पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के उस बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू संगठनों के पास भी थे हथियार। सतीश यादव ने कहा, महिलाओं व बच्चों को साथ लेकर नहीं किया जाता दंगा। दिल्ली में बैठकर बयान देना बंद करें राव, अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं राव। एम्स शिलान्यास पर प्रधानमंत्री से मुलाकात पर कहा, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी हुआ था शिलान्यास, नहीं लगी एक भी ईंट। कैप्टन अजय सिंह यादव को बेपैंदी का लोटा बताते हुए कहा, भगवान कैप्टन अजय सिंह यादव को दे सद्बुद्धि, निष्ठा बदलने में है माहिर। कैप्टन अजय सिंह यादव राव इंद्रजीत सिंह को बताते थे लक्ष्मण। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इलाके का सबसे बड़ा बताते थे दुश्मन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में भी जताई थी आस्था, बार बार करते थे मुलाकात। अपनी ही पार्टी के नेता राव दान सिंह के बेटे को भी नहीं बख्शा। नूह की घटना को बताए निंदनीय, न्यायिक जांच कराने की मांग। मुख्यमंत्री के बयान की भी की निंदा, नहीं खोले पत्ते, कहा रेवाड़ी से हर हालात में लड़ूंगा चुनाव। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। मैं तो आपके माध्यम से कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई बात नहीं कहना चाहता, केवल यही कि हम सब भारतीय हैं और खासकर अपने जो मैं यहाँ का निवासी हूँ, जहाँ मैं बैठ के आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये रेवाड़ी क्षेत्र, हम इसका माहौल किसी भी कीमत पे, आप सबकी मेरे से ज़्यादा जिम्मेवारी है ना बिगड़ने दी। और जो इलाका निरंतर, जो हमारा इलाका प्रोग्रेस सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हम सब यहाँ भाईचारे से रहते हैं, शांति बनाए रखें। कोई इस तरह का जो घटना नूह में हुई, उसको कोई भी जो भारतीय जो भारत से प्रेम करता है, वो उसको किसी भी तरह उसको ठीक उचित नहीं बताएगा, उसको कड़ी भर्त्सना करेगा। तो मैं भी कर रहा हूँ कि वो गलत है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से चूक है और बड़ी चूक है कि वहाँ जो लोग, हजारों की संख्या में जो लोग वहाँ नल्लड़ के मंदिर में फंसे रहे और जो उनके साथ वाक़या घटा वही बता सकते हैं, वो उस दर्द को वही महसूस कर सकते हैं कि अनेक छोटे छोटे बच्चे, मेरी माताएं बहनें, बुजुर्ग, वो 6, 7, 8 घंटे जिस तरह से वहाँ जो फंसे रहे, वो उनके साथ जो बीती वो परमात्मा किसी के साथ ना बीते, ना हो इस तरह घटना। और हम अपने इलाके में शांति और आपसी सौहार्द कैसे बढ़ाएं, इस पे निरंतर आप सबकी और मेरे जैसे व्यक्ति की भी जिम्मेवारी है कि यहाँ जो ये अहिरवाड़ क्षेत्र, जिसको हम आज भी सबसे शांत क्षेत्र मानते हैं, कि इसी तरह से इस इलाके की नैतिक जिम्मेवारी भी है और फर्ज भी है कि वो केवल दिल्ली में बैठ के बयान ना दे कि मैंने वहाँ फ़ोन कर लिया, मैंने वहाँ फ़ोन कर लिया। आपको 5 वर्ष से यहाँ से जनता ने सांसद बना रखा है। आप जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में आके वस्तुस्थिति का ज्ञान दीजिए कि वाक्य में हुआ क्या था। आपको यहाँ किसी से टेलीफोन से किसी ने बता दिया और आपने उस पर बयान झाड़ दिया, उससे बात नहीं बनेगी। आज ज़रूरत है कि सभी समुदायों के साथ बैठा के शांति बहाल की जाए और जो आप अपनी जिम्मेवारी निभाने से कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर पहले इस तरह का इनपुट या बात थी तो आपने सरकार को आगाह क्यों नहीं किया। आप सरकार में सेंटर में मिनिस्टर हैं, आप अब इससे ज़्यादा पावर हम क्या दें ये इलाका कि आप अपने लोगों को 6-7 घंटे वहाँ बंधक बने रहे, उसके बाद आप उनके जड़े पे नमक छिड़कने का काम ना करें कि हम यहाँ से हथियार ले गए। तो मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो वहाँ गए, वहाँ अपने परिवार के साथ गए थे, वो किसी आपराधिक कृत्य करने के लिए नहीं गए थे, आपराधिक वारदात करने के लिए नहीं गए थे। वो भगवान के तनावपत्र करने में उन्होंने कोई अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो रास्ते खोदने की बात हो, चाहे उनको बंधक बनाने की बात हो, चाहे पहाड़ पर चढ़ के गोलियां चलाने की बात हो। उनको किसी भी तरह से उनके कृत्य को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अब ये काम है, जांच का विषय है। इस पे मेरा आपके माध्यम से एक बात कहना है कि इस पे SIT गठित और माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश में, इसलिए कि जो हमारी एक छोटे से छोटा पुलिस अधिकारी भी सक्षम है इसकी जांच करने में, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो कि आप वहां दिल्ली बैठ कर आपने 1 मिनट में पता नहीं कैसे कह दिया। मैं कह रहा हूं कि मैं उनकी बात को आज भी मैं कह रहा हूं कि कोई 1-आधा % हर कौम में हर जगह है और वो अपराधी है, उसकी कोई जाति और धर्म नहीं है।
हम उसको अगर किसी हिंदू ने भी इस तरह की कोई हथियार लेके या कहीं धार्मिक भावना भड़काने का काम किया तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आप सारे समाज को इस तरह से उनको उंगली नहीं उठा। आदमी था, कहीं बाहर नहीं था। तो हम मेवात में भी अच्छे लोग हैं जिन लोगों ने जान बचाई। और कुछ हमारी तरफ से मैं ये नहीं कहता, जो लोग चाहते हैं कि भारत खंडित हो जाए, जो लोग चाहते इस इलाके का सौहार्द बिगड़ जाए, उन लोगों ने वहां भी जाकर प्रयास किया होगा। मैं उनको हिंदू नहीं मानता, लेकिन कोई ये कहे कि वहां सारे गए ही लड़ाई करने के लिए, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि जो यहाँ से गए उसमें 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे भी थे, 80 और 90 साल के बुजुर्ग भी थे, और मेरी बहन और बेटियां भी थी। तो वो कोई वहां किसी से लड़ने के लिए नहीं गए थे, वो अपनी धार्मिक आस्था के लिए वहां गए थे। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। प्रत्येक भारत का संविधान ये कहता है कि सबकी जान माल की सुरक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी और फर्ज है, और उनका ये कहना किसी भी तरह से उचित और जायज नहीं ठहराया जा सकता। आज भी मुझे अपनी भारतीय फौज पे और हरियाणा पुलिस के जवान पे और पैरामिलिट्री फोर्स पे गर्व और फख्र है कि चाहे 6-7 घंटे डिले हुआ, वो किस नाकामी से हुआ वो जांच का विषय है। लेकिन वहां से जो उन लोगों को, हमारे जो महिलाएं या जो बुजुर्ग या नौजवान जो बच्चे फंसे हुए थे, उनको आखिरकार निकाल के तो पुलिस ही लाई ना, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ही उनको वहां से लेके आई। आज भी जो शांति बहाल कर रहे हैं, आज भी जो इस काम में निरंतर प्रयासरत हैं, वो आपकी भारतीय फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस लगी हुई है। हरियाणा पुलिस पे, अपने भारत के संविधान पर, अपने भारत के फौज के जवान पे पूर्णतः रूप से यकीन और भरोसा है, वो हमारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। और उनकी उसका भी करा रखा है अपने डिफेंस यूनिवर्सिटी का, और वहाँ उसका भी शिलान्यास तो हो ही गया था। सरकार मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं तो आज ये भी नहीं कह रहा कि डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। आपने मेरे से शिलान्यास की पूछी, मैं मेरे से क्यों करवाना चाहते हो नहीं बनेगा, मैं चाहता हूँ बने। मैं इस अगेन, अगर राव इंद्रजीत सिंह इस काम को डिफेंस मिनिस्ट्री को बनवाते हैं तो क्या कमी रह जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, होना चाहिए काम, और काम को हमेशा वो देना चाहिए, उनको रिवार्ड देना चाहिए, श्रेय देना चाहिए। अभी इन्होंने ये काम कराया, लेकिन बहुत देर कर दी हजूर आते आते। एक बहुत लंबा अरसा कि निरंतर जो वहाँ की जो एम्स समिति है, उसके जो पदाधिकारी, उनका साधुवाद, उनका धन्यवाद कि ये कभी का ये मुद्दा खत्म हो चुका होता। ना ये कांग्रेस ने जिंदा रखा, ना भारतीय जनता पार्टी ने ये जिंदा रखा, तो उस एम्स समिति ने रखा। क्या है, अब माननीय चाहे खट्टर साहब करे, चाहे मोदी जी करे, चाहे बनवारी लाल जी करे, चाहे राव इंद्रजीत सिंह, इन्हीं को सरे होड़ होनी चाहिए। अच्छा काम के लिए होड़ हो तो क्या बुराई है, और भी होड़ करो, कोई नौजवानों को यहाँ के नौकरी पे लगाओ। ये हमारी जो इस शहर की जो दुर्दशा है, इसकी भी कोई होड़ जिम्मेवारी लो। रामपुरा का आज तक झोड़ साफ नहीं आया, उसकी भी कोई जिम्मेवारी लो। जो आज भी यहाँ से कैटल फ्री नहीं हो पाई, इसकी भी कोई जिम्मेवारी लो। आज भी जो कमेटी में जो आप इसके आईडी के लिए घूम रहे हो, आज भी जो अवैध कब्जे उसके लिए घूम रहे हो, उसकी भी जिम्मेवारी लो। तो ये सब कामों की लो ना जिम्मेवारी, सिरे लो, होड़ लो, हम देंगे, हमें क्या दिक्कत है। सांसद का, स्थानीय सांसद नदारद रहना, क्योंकि इस तमाम जगह सांसद मौजूद थे, क्या कहीं अनदेखी दर्शाता है? संवेदनशीलता होनी चाहिए कि आना चाहिए अपने क्षेत्र के मुद्दों की बात करते, शेषाम को बताते कि भाई करो, ये करो, जल्दी करो, प्रभाव पड़ता है। ज्यादा अच्छा रहता। हमने उनको वकील बनाया इस इलाके से, लगातार तीसरी बार, तो यही से 5वीं बार के सांसद हैं। निश्चित तौर पे एक बड़े आते तो कुछ ना कुछ यहाँ पैरवी करते लोगों की। तो हम यही तो कहते हैं कि वो अगर उस पानी में उतर जाए, और मैं क्या कह रहा हूँ, तो आज से पहले भी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाता। आज वो रेवाड़ी सड़कों गलियों में आप घूम जाएंगे, चुनाव आ रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपने सीएम साहब के बारे में बिटिया ने क्वेश्चन किया मेरे से, तो मैंने बड़े उससे दिल से कहा, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मुख्यमंत्री का ये बयान किसी तरह भी ठीक नहीं है। उनकी जिम्मेवारी है, संविधान के प्रति उन्होंने शपथ ले रखी है कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जन की, क्या जीव और जंतु की भी वो रक्षा करेंगे, उनकी जिम्मेवारी है। आज अब आप ये पूछना चाहते हो, तो मैं उनका एक बात का तो स्वागत करूंगा कि मैं कुछ दिन पहले हम सब आपके साथ गए थे धारवाड़ा, और मैंने ये कहा था राव इंद्रजीत सिंह अगर इस पानी में आके बैठ जाए, समाधान हो जाए, तो माननीय खट्टर साहब कम से कम वहाँ तक गए तो सही, और उन्होंने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से बात भी करी। और जिस दिन धारवाड़ा क्षेत्र के इस पानी का वाकई में इलाज हो गया, जिस तरह से अब सीएम आने के बाद, हमारे पास तो सबसे बड़ी ताकत क्या है, मुख्यमंत्री। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत स्टेट का मुखिया होता है, और उनके जाने के बाद भी, आने के बाद भी वो हल नहीं होता, फिर कहाँ जाए, फिर ये समझ लो व्यवस्था खत्म है। अगर मुख्यमंत्री महोदय ने वाकई में धारवाड़ा क्षेत्र की उस पानी की समस्या का हल करा दिया, तो सबसे पहले सतीश यादव उनकी स्वागत करने वाला होगा, और राजनीतिक सारी चीज़ों से ऊपर उठ के उनका फूल मालाओं से नहीं, सारे तरह से जैसे कहेंगे वैसे उनका
तहे दिल से स्वागत करेंगे। रेवाड़ी से लड़ूंगा, जनता के, मेरी तो आत्मा इस रेवाड़ी की गलियों में, मेरी तो रेवाड़ी की हर शिविर में आता हूँ, बस्ती है।